साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों आज का ये मेरा वीडियो आलू किसान भाइयों के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही जानकारी भरा वीडियो होने वाला है। और कल रात काफ़ी बारिश काफ़ी हिस्सों में देखी गई है साथियों। तो मेरा ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने अभी तक आलू की फसल में अपना दूसरा स्प्रे या तीसरा स्प्रे नहीं लगाया है। क्योंकि साथियों आने वाले समय में जो अब तारीख आने वाली है 28 दिसंबर, उसमें जो काफ़ी बारिश है काफ़ी क्षेत्रों में बताई जा रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का एरिया हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, जो भी एरिया हो, गुजरात का, इंदौर का, सभी क्षेत्रों में जो बारिश है वो साथियों बताई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ दवा आपको ऐसी बताऊंगा जो अगर आने वाले समय में जो बारिश कई क्षेत्रों में देखी जा रही है, दिखाई जा रही है, वो साथियों बारिश होने के बाद भी दवा का असर रहेगा, पूरी तरह से दवा काम करेगी अपना, कोई कैसी भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में हमारे वो किसान भाई पिछड़ जाते हैं, मात खा जाते हैं, जो थोड़े नए होते हैं या जिनको जानकारी नहीं होती। तो मेरा आज का ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए रहेगा जिन्होंने अभी तक आलू की फसल में अपनी स्प्रे खेत में नहीं की है। साथियों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खेत में अपने स्प्रे करो, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अगर आप अपने खेत में एक स्प्रे लगवा देंगे फफूंदनाशक का बढ़िया से, तो आपके जो फसल है जिसको आपने इतनी लागत लगा के यहाँ तक लाए हो, पाला है उसको, ठीक है, वो किसी रोग के कारण चौपट नहीं होगी, कोई दिक्कत खेत में नहीं आएगी। तो ये अब समय हो चला है आपके खेत में दूसरी या तीसरी स्प्रे लगवाने का। हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों की जो आलू की फसल है वो लगभग 40 से 55 दिनों के आसपास की सभी किसान भाइयों की आ चुकी है, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे किसान भाई हमारे जो नए किसान हैं, खासकर वो थोड़ा नहीं समझ पाते माहौल को, तो उनके लिए मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा ये जो समय है आपके लिए स्प्रे लगवाने का समय है साथियों। किसी बढ़िया से फफूंदनाशक के साथ आप अपने खेत में एक बढ़िया सही समय पे स्प्रे खेत में लगवा दें जल्दी से जल्दी, जिसके चलते आने वाले समय में जो बारिश पड़ेगी उसके सहारे जो खेतों में रोग पनपते हैं वो साथियों आपको अपने खेत में देखने को नहीं मिलेंगे। दवा चाहे कोई सी भी हो तभी काम करती है जब वो समय से पहले लगे, रोग आने से पहले लगे, ठीक है। एक बार अगर खेत को रोग ने पकड़ लिया तो साथियों सब दवाएं मैंने फेल होती देखी हैं, चाहे वो कोई सी भी कंपनी की दवा हो, कितने भी ब्रांडेड आइटम हो, कितना भी महंगा आइटम हो, ठीक है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने ये वीडियो देखी है तो साथियों अगर आपने अपने खेत में स्प्रे अभी तक नहीं कराई है तो आप अपने खेत में समय रहते, अभी समय है आपके पास, एक बढ़िया से फफूंदनाशक का स्प्रे करवाएं साथियों। अब हम बात करते हैं क्या कुछ ऐसे फफूंदनाशक हैं जिसके साथ में आप अपने खेत को जो सुरक्षा है वो दे सकते हैं साथियों बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो साथ ही मैं कहना चाहूँगा जिन भाइयों ने अभी तक डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी करें, अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपका समय ना लेते हुए सीधा मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ फफूंदनाशक की। क्या कुछ ऐसे फफूंदनाशक है जो आपकी खेत में एक बढ़िया सुरक्षा इस समय पे दे के जाएंगे। सबसे पहला जो टेक्निकल है हमारा वो है साइमोक्सिनिल प्लस मैनकोजेब, कोर्टेवा कंपनी की करजेट के नाम से दवा आती है। सही डोज की अगर मैं बात करूं तो 300 से लेकर 400 ग्राम प्रति एकड़ आपको इसकी डोज अपने खेत में रखनी है साथियों। आने वाले समय में जो बारिश का अलर्ट है वो काफ़ी राज्यों में हो चुका है, इसके चलते ये जो दवा आपको मैंने बताई है ये काफ़ी हद तक जो अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, झुलसा रोग है, गलन का है, काफ़ी रोगों में ये दवा काम करती है। मतलब कि कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो ये पूर्ण सुरक्षा फिलहाल के तौर पे आपकी जो फसल है उसको मिल जाएगी साथियों। कोई कैसी भी दिक्कत फसल में देखने को नहीं मिलेगी। एक और बढ़िया टेक्निकल बाजार में अवेलेबल है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं, एंट्राकोल, जिसका टेक्निकल है प्रोपिनेफ 70% WP। जिन किसान भाइयों को खेत में झुलसा रोग दिखाई दे रहा है, लेट ब्लाइट, उसमें साथियों ये दवा बहुत कारगर है, प्रोपिनेफ 70% WP। इसकी अगर मैं सही डोज की बात करूं तो 500 से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ आपको इसकी अब डोज रखनी है साथियों। 500 से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़। कोई कैसी भी दिक्कत खेत में नहीं आएगी। अगर खेत में रोग बन गया है तो थोड़ा उसमें जो रुकावट है वो काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगी। जिन किसान भाइयों को ये दवाएं नहीं मिलती हैं तो एक मार्केट में टेक्निकल और बहुत शानदार अवेलेबल है साथियों। बासफ कंपनी की दवा है कैब्रियो टॉप, बासफ कंपनी की कैब्रियो टॉप, इसके साथ आप जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सुरक्षा आपके पौधों को देखने को मिलेगी। इसकी अगर मैं सही डोज की बात करूं तो 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ डोज आपको इसकी रखनी है। अब 400 से 500 ग्राम, थोड़ी दवा महंगी पड़ेगी ये वाली, लेकिन इसका जो रिजल्ट है बहुत शानदार आपके खेत में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय तक ये दवा काम करेगी खेत में आपके, कोई कैसी भी दिक्कत परेशानी खेत में रहने वाली नहीं है साथियों।
साथियों इन सभी के साथ ही एक दवा आपको मैं ऐसी बताता हूँ जो अगर बारिश आपके खेत में हो भी गई तब भी वो दवा जो है अपना असर काम करना नहीं छोड़ेगी खेत में। सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट बेस्ड पे साथियों काम करेगी और बहुत ही शानदार जो इसके रिजल्ट हैं बारिश के मौसम में भी देखे जाते हैं। बासफ कंपनी की जैम्प्रो, साथियों बासफ कंपनी की जैम्प्रो बहुत ही शानदार जो टेक्निकल है दवा है, बाजार में उपलब्ध है साथियों। खासकर आलू की फसल की अगर मैं बात करूं तो लेट ब्लाइट, जितने भी आलू की फसल में दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में जो रोग आते हैं उन सभी पे रामबाण इलाज ऐसा मान लीजिए आप, एक बार के लिए रामबाण इलाज मान लीजिए आप इसको। बहुत ही शानदार इसका जो कार्य है खेतों में देखा गया है साथियों। इसके अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो एमेटोक्ट्राडिन और डाइमेथोमॉर्फ दोनों का जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर मौजूद है साथियों। इसकी अगर सही डोज की बात करूं तो 300 से लेकर 350 ml प्रति एकड़ आपको इसकी डोज 200 से लेकर 250 लीटर पानी के साथ में रखनी है और अपने खेत में इस्तेमाल करना है साथियों। बहुत ही शानदार जो रिजल्ट हैं आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ी दवा ये महंगी है लेकिन दवा वही कारगर है जो खेत में कार्य करे। हमारे सस्ती हो या महंगी हो उससे मतलब नहीं है, खेत में काम होना चाहिए, हमारा सुरक्षा खेत को मिलनी चाहिए साथियों। मेरे द्वारा बताई गई दवा वो हैं जो मैं अपनी खुद दुकान से अपने किसान भाइयों के लिए सेल कर रहा हूं, जिसका अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता आ रहा है और मैं अपने खुद खेत में इनका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से करता आ रहा हूं साथियों। कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। अक्सर होता है कि जो हमारे साल दर साल काफ़ी नए किसान भाई ऐसे हैं आलू की फसल में जो जुड़ते हैं, जो पहली बार अपने खेत में आलू लगाते हैं, तो बारिश का मौसम आने के बाद जो रोग है साथियों सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन वो किसान भाई नहीं समझ पाते, गलती कर जाते हैं, थोड़ी चूक कर जाते हैं, जिसके चलते उनकी जो खेत में फसल खड़ी है वो साथियों भारी रोग से ग्रस्त हो जाती है। जब तक वो समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही शानदार समय है। अभी फिलहाल किसी के खेत में कोई भी दिक्कत कहीं देखी नहीं गई है, हल्का हल्का जो स्टार्टिंग है वही हुई है। तो ऐसे समय पे ये दवा अगर आप अपने खेत में लगवा देंगे तो आने वाले समय में जो मौसम बिगड़ने की संभावना है वो साथियों आपके खेत में कोई भी कैसी भी दिक्कत दे के नहीं जाएगा। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी कंपनी का किसी दवा का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ साथियों। काफ़ी किसान भाई बाद में कहते हैं कि साहब आप ऐसा लग रहा है कि उसका प्रचार कर रहे हैं। मुझे किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कैसे भी मतलब नहीं है। मैं वही दवा आपको बता रहा हूँ जो मैं अपनी दुकान से सेल कर रहा हूँ, जो अपने किसान भाइयों को लगवाते आ रहा हूँ, जो खुद अपने खेत में इस्तेमाल किया है, जिनका रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। दवा तो काफ़ी सारी बाजार में उपलब्ध हैं लेकिन सही समय पर सही दवा अगर खेत में लग जाए, दवा वही मानी आती है साथियों, बढ़िया, ठीक है ना। जिन किसान भाइयों को मेरी ये वीडियो, मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो, उनको लगा हो कि ये जानकारी उनके काम की है, तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें साथियों।